हेलो बच्चों, और सब क्या हाल चाल है। और सब आप लोग बढ़िया हैं। हाँ, आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं शुभम आप लोगों को पिछली वीडियो में आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बता दिया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे बच्चों, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल तो हम लोग समझ गए थे, अभी क्या समझने वाले हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगर हम लोग उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु, उत्तल दर्पण, ये देखिए उत्तल दर्पण है ना आपका, उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रख देते हैं तब हमारी प्रतिबिंब कैसा बनता है, छाया कैसा बनता है, ये सभी पढ़ने वाले हैं। तो उत्तल दर्पण में आपका प्रतिबिंब कितना प्रकार का बनता है, 2 प्रकार का। अवतल दर्पण में कितने प्रकार का बनता था, 6 प्रकार का। कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। मगर उत्तल दर्पण में आपका कितने प्रकार का बन रहा है, 2 प्रकार का। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रकार होता है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो चलिए ठीक है, पहला हम लोग टाइप जानते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति आप लोगों को बताना है। तो उत्तल दर्पण होता क्या है, पहले उसको बता दें हम लोग। उत्तल दर्पण, ये देख रहे हैं, ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में अंदर से पेंटिंग की जाती है, जिससे कि आपका बाहर से, मतलब जिस तरफ आपका चिकना तरफ हो ना, उभरा हुआ हो, उस तरफ आपका प्रतिबिंब दिखाई दे। ठीक है, चेहरा दिखाई दे। तो उसके लिए हम लोगों को अंदर से पॉलिश करना पड़ता है। अगर अंदर से पॉलिश हो रहा है तो वो किस प्रकार का दर्पण है, उत्तल दर्पण है। किस प्रकार का दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो चलिए ठीक है, तो हम लोगों को प्रतिबिंब कहाँ रखनी है, अनंत पर रखनी है। कहाँ पर रखनी है, अनंत पर। तो हम लोग वस्तु कहाँ रख दिए, अनंत पर। ये देखिए रख दिए ना, ठीक है। अनंत से अब किरणें चली आ रही हैं, किस पर टकराएंगी, दर्पण पर टकरा कर प्रकाश का परावर्तन होगा। ये देखिए किरणें आ रही हैं, दर्पण पर टकराएंगी और टकरा कर वापस लौट जाएंगी। इसमें भी देखिए दर्पण पर टकराई और वापस लौट गई। मगर ये देख रहे हैं, ये किरण और ये किरण आपस में कहीं काट रही हैं, हाँ नहीं काट रही है ना। तो कहाँ काटेगी, तो हम लोगों को लग रहा है कि ये अगर पीछे बढ़ाया जाए, ये पीछे बढ़ाया जाए तो हम लोगों को दर्पण के पीछे काटती हुई प्रतीत होंगी। तो हम लोग इसको पीछे बढ़ा लेते हैं। तो अगर पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहाँ से होकर जाती है, इसके फोकस से होकर जाती है। कहाँ से बच्चों होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो हमारा वस्तु कहाँ रखा था, अनंत पर रखा था, मगर इसकी प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है। कहाँ बन रही है बच्चों, फोकस बन रही है। देख लो कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है। देख रहे हो, फोकस पर। अब ये दर्पण के आगे बन रही है कि पीछे बन रही है, तो दर्पण के आगे बन रही है कि पीछे बन रही है, दर्पण की इस तरफ तो बन नहीं रही है, दर्पण की किस तरफ बन रही है, पीछे बन रही है। तो हम लिख लेते हैं दर्पण के पीछे बन रही है। कहाँ बन रही है बच्चों, दर्पण के पीछे बन रही है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो चलिए, दर्पण के पीछे बन रही है। कहाँ बन रही है बच्चों, दर्पण के पीछे। देख रहे हो, इधर आके आपका प्रतिबिंब कहीं बना रहा है। कहाँ बना रहा है, फोकस पर बना रहा है। तो ये बात भी हम लोगों ने लिख लिया है। तो दर्पण के पीछे बना रहा है, ये भी हम लोगों ने लिख लिया है। अब देखिए, आपका वस्तु का साइज बहुत बड़ा था। कैसा था, बहुत बड़ा था। मगर दर्पण पे पड़ने के बाद इसकी प्रतिबिंब की जो साइज़ थी ना, बहुत छोटी हो गई, बहुत छोटी हो गई। देख रहे हो, फोकस पर बन रहा है, इसकी साइज बिंदु का आकार ले ली है ना, बिंदु का अत्यंत छोटी हो गई है और सीधी बन रही है। कैसे बन रही है, सीधी बन रही है। देखो, ये भी आपका इसी तरफ था, इसी के समांतर आपका ये भी बन रहा है। तो कैसी बन रही है वस्तु आपकी, सीधी बन रही है और अत्यंत छोटा बन रहा है। और पीछे आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ कि अगर चिकने तरफ आप लोगों का ना, चिकने तरफ आप लोगों का प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक बनता है, और दर्पण के जहाँ पॉलिश किया गया है उस तरफ का प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बन रहा है, अर्थात पॉलिश किए हुए साइड पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो वो कैसा होगा, आभासी या काल्पनिक होगा। तो हमारा इसी तरफ तो बन रहा है, तो कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। तो दूसरी स्थिति पढ़ लिया जाए, और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। मैं अंसाल आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए दूसरी स्थिति पढ़ लेते हैं, तब आप लोगों को आंसर दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो दूसरी स्थिति है आपकी, हम लोग पढ़ लेते हैं, जब वस्तु अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच हो तो। अब आप लोग, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता था, अनंत पर, फिर उसके बाद फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, फिर वक्रता केंद्र पर, फिर वक्रता केंद्र और ध्रुव के फोकस के बीच ना, ऐसे पढ़ाते हुए आ रहा था ना। मगर इसके बीच कुछ है क्या, इसके बीच कुछ नहीं है। देखिए, इसके बीच कुछ है ना, इसके बीच कुछ नहीं है। तो एक स्थिति आपकी अनंत की बननी है और एक स्थिति आपकी अनंत और ध्रुव के बीच बननी है। तो ध्रुव के बीच मैंने आपका ऑब्जेक्ट रख लिया है,
आपका ऑब्जेक्ट मैंने रख लिया है, ठीक है। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गई ए और बी। तो यहाँ से किरण जाएगी, टकराने के बाद इसका परावर्तन हो जाएगा, ठीक है, इसका परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन होने के बाद हमें लग रहा है कि अगर इसको पीछे बढ़ाने पर, पीछे बढ़ा दिया जाए, ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी किरण यहाँ से टकराएगी, टकराने के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। वापस लौटने के बाद हमें ये लग रहा है कि ये दोनों किरणें पीछे कहीं कट जा रही है, और ये वाली किरण सीधी किससे होकर चली जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर चली जा रही है। तो देख पा रहे हैं, तो हमारे वस्तु इतनी बड़ी थी और वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस दूरी के बीच बन रहा है, ध्रुव और फोकस दूरी के बीच बन रहा है, और दर्पण के पीछे बन रहा है। तो दो चीज़ यहाँ से तो क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक, दो चीज़ आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गई। तो तीसरी चीज़ क्या आती है, वस्तु से छोटा बन रहा है। वस्तु देखिए इतना बड़ा था, मगर यहाँ से देखिए छोटा बन रहा है, यहाँ से देखिए छोटा बन रहा है कि नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे आपकी वस्तु इतनी बड़ी थी, अब यहाँ पे देख रहे हो प्रतिबिंब छोटा, उससे छोटा बन रहा है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वस्तु से छोटा बन रहा है, और ये देखिए आपके मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है। मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है क्या, नहीं, मुख्य अक्ष के ऊपर अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो सीधा होता है और आपका वस्तु से छोटा बन रहा है। तो ये बात भी मैंने लिख दी है। और दर्पण के पीछे बनने के कारण आपका प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। और आप लोगों के मॉडल पेपर 2019 के पेपर में एक प्रश्न आया है, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे प्रकृति का होगा। तो चार ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को। पहला ऑप्शन दिया गया है, दर्पण के पीछे ध्रुव P एवं फोकस के बीच आभासी एवं सीधा। यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देख पा रहे हैं, एक नंबर का आता है